अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने हर एक टाइप के सेंटेंस को समझा था और उस पर डिपेंड कुछ एग्जांपल भी किए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंसेस। टेंसेस जो होता है वो ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, तो यू हैव टू पे फुल्ली अटेंशन ऑन द टेंसेस। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश जो का ग्रामर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसके लिए आपको टेंसेस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो एक बार मैं फिर से आपका वेलकम करता हूँ। यू आर वॉचिंग OMG, ये तो नॉलेज की बात है। माई सेल्फ शहजाद अहमद कुरैशी। और तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ टेंस। तो पहले हम टेंस का मीनिंग समझेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस क्यों पढ़ा जाता है या टेंस क्या होता है। टेंस मीन्स टू इंडिकेट टाइम। इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी पास्ट और इट मे बी फ्यूचर। तो पता चला कि जो टाइम्स होता है ये टाइम को इंडिकेट करता है। किस चीज़ को इंडिकेट करता है? टाइम को। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 टाइप के मेन टेंस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि फर्स्ट टाइप्स होती है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड टाइप का नाम होता है पास्ट टेंस एंड थर्ड टाइप होती है फ्यूचर टेंस। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, बट ईच टेंस हैज़ इट्स ओन 4 सब टेंसेस। हर टेंस की 4 अपनी किस्में होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते प्रेजेंट टेंस की तो इसकी 4 टाइप्स होगी, इसकी 4 टाइप्स होगी। उसी तरह से पास्ट की भी 4 टाइप्स होगी और फ्यूचर की भी 4 टाइप्स होगी। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास में 12 टेंसेस हो जाते हैं। तो जो इंग्लिश होती है वो पूरी की पूरी टेंस पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो हम प्रेजेंट टेंस का नॉलेज लेंगे सबसे पहले और उसमें उसकी जो सब टाइप्स होती हैं उनके नाम देखने वाले। तो प्रेजेंट टेंस की जो पहली सब टाइप होती है उसको कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड वन होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं कॉन्टिन्यूअस का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ CONT डॉट। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। इसी का जो दूसरा नाम है वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। ठीक है, और थर्ड वन जो होती है इसकी होती है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ वन होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जहाँ टर्म कॉन्टिन्यूअस आता है मीन्स इट मे बी प्रोग्रेसिव, उसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जो पहली टाइप होती है प्रेजेंट टेंस, इसका यूज़ जनरली हम क्यों करते हैं? इसका यूज़ जनरली इस वजह से किया जाता है कि कोई बात अगर हमको प्रेजेंट में बताना है, कोई चीज़ हमारे सामने में प्रेजेंट है या कोई हमारी हैबिट है तो उसको हम प्रेजेंट में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइप है हम देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो वी आर गोइंग टेकिंग हेल्प आवर मदर टंग। हम अपनी मदर टंग के थ्रू ही इस टेंस को सीखने वाले हैं। कहा जाता है कि अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो यू मस्ट टेक हेल्प ऑफ योर ओन मदर टंग। ठीक है, बिकॉज इट मे बी ईजी। ये काफ़ी ईजी हो सकता है कि आप अपनी मदर टंग के ज़रिए किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हम किसे कहेंगे? जिसके अंत में, जिसके आखिर में क्या मिल जाए? आपको है मिल जाए। हमारा जो मदर टंग का सेंटेंस होता है ना, ठीक है, तो उसमें आपको है दिखाई देगा, हूँ दिखाई देगा और हो दिखाई देगा। अगर किसी सेंटेंस के आखिर में, मतलब हमारा जो मदर टंग का सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, जो जुमला होता है, उसके आखिर में अगर आपको है, हूँ और हो दिखाई दे रहा है तो यू कैन से इट इज़ प्रेजेंट टेंस। बट प्रेजेंट टेंस की तो 4 टाइप होती हैं, तो उसमें से कौन सी टाइप? तो उसके लिए हमको फिर अलग और पहचान देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि अगर हम प्रेजेंट टेंस को पहचानना चाहते हैं तो हमारे पास में ये 3 वर्ड होना चाहिए आखिर में,
है, हूँ और हो। ठीक है, इसमें जैसे और भी आ सकता है, ये सिंगल के लिए है और ज़्यादा के लिए हैं। ठीक है, इस तरह से बिंदी आती है। ये है, हूँ, हो और है, ये शब्दों का उपयोग होता है प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें जो फर्स्ट टाइप है उसकी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कॉमनली यूज़ होता है लेकिन उसको वन मोर नेम दिया गया, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके याद में रहेगा ये सब चीज़ें। ओके, नाउ तो वी आर गोइंग टू द फर्स्ट टाइप, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की जो फर्स्ट टाइप होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में हम डिटेल लेने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू गेट द नॉलेज अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस इन आवर मदर टंग, है ना। तो हम बोलेंगे कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य, ठीक है, या फिर ऐसा जुमला जिसके आखिर में या अंत में आपको ये शब्द दिखाई दे, ता है। ठीक है, अगर कोई मेल है तो वो ता है यूज़ करेगा, या फिर ती है कोई फीमेल है तो ते हैं ज़्यादा लोगों के लिए। सेम थिंग यहाँ पर अगर हम खुद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हो जाएगा वो ता हूँ, ती हूँ, है ना, मेल और फीमेल से रिलेटेड, ते हो। तो ये हमारा होता है, हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है हिंदी में या फिर उर्दू की में, तो उनके अंत में आपको ये चीज़ें दिखाई देगी। ठीक है, अब हमें ये चीज़ दिखाई देगी, हम समझ जाएगी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बट इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश तो वी विल नीड अ फॉर्मूला, या यू कैन से स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि जब हम सेंटेंस मेकिंग पढ़ रहे होंगे असर्टिव के लिए, तो हम जनरली ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। जब हम सेंटेंस मेकिंग पढ़ते हैं किस टेंसेस की, तो हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी चीज़ हम देख लेंगे कि क्या चीज़ होती है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है, यानी काम करने वाला व्यक्ति या वस्तु, है ना, काम करने वाला, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। जो भी पर्सन काम करेगा या जो भी चीज़ के ज़रिए काम होगा वो हमारे लिए सब्जेक्ट हो जाएगी। और जो काम किया जाता है, जो काम होता है, उसको हम हिंदी में कार्य कहते हैं और कॉमन में हम इसको काम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ब। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो जिस पर काम होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया। कौन सा काम कर रहा हूँ, टीच करने का, पढ़ाने का, किसको, आप लोगों को, तो आप ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। लेकिन हर टेंस में ये स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हर टेंस में वर्ब फॉर्म चेंज होगा, हर अलग अलग फॉर्म में वर्ब आएगा। हो सकता है किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है, बट हमारा स्ट्रक्चर जनरली ऐसे ही होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट के लिए भी हम यूज़ करेंगे, कोई भी जितने भी 12 हमारे पास में जो टेंसेस है सभी के लिए हम इसी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं असर्टिव टाइप का सेंटेंस। ठीक है, पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ।
तो हमें एक फार्मूले की ज़रूरत है, एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। तो वो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू अ ट्रिक, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे लर्न करें। देखिए, अगर हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, फार्मूला बनाना है, जिसके ज़रिए हम हिंदी या उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितने भी टेंस है सब में इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। HV और वर्ब, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए, तो हम उसका यूज़ करने वाले हैं। तो हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब कौन से फॉर्म में यूज़ हो, तो हम बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, हमारे पास में तो स्ट्रक्चर ऐसा था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वी की जगह V1 कर दिया। क्यों कर दिया V1, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। ओके, और कभी कभी कैसा होगा, सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब होगा उसमें एस या ES हमको ऐड करना पड़ेगा। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ज़रूरत के अनुसार इसमें एस या ES हमें ऐड करना होता है, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो दिस इज़ द फार्मूला या स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। ये हो गया असर्टिव के लिए। लेकिन अगर हम निगेटिव बनाना चाहते हैं तो फार्मूला इस तरह से बनेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस वन फॉर असर्टिव एंड दिस वन फॉर नेगेटिव। असर्टिव मीन्स यू कैन से ऑल्सो इट अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव भी बोला जाता है इसे, असर्टिव और अफर्मेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव, तो असर्टिव में या हमारा अफर्मेटिव टाइप हो गया और ये नेगेटिव टाइप हो गया। HV क्या रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि HV यहाँ यूज़ हो गया दो, डू और डस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इस तरह से। तो हम इस तरह से दो फार्मूला लेके चलने वाले हैं, एक अफर्मेटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। सो ये कौन सा टेंस है, तो हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसा, तो हम बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, इसलिए कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES हमको ऐड दिखाई देता है, तो तब भी हम इसको सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस है तो फिर डू डज के बेस पर हम उसको पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखकर अफर्मेटिव में और निगेटिव में डू और डज को देखकर, ठीक है। सो अब सेंटेंस मेकिंग पढ़ रहे हैं हम, तो हम यहाँ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में तमाम चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो काफ़ी लंबे हो और आप उसको देखने में थोड़ा सा मतलब कहली बरते, है ना। सो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको देखने में भी मज़ा आए और ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो तो आप बोर भी ना हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर ये दोनों भी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू क्लीन इट, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। चलिए देखिए, हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं सेंटेंस, ठीक है। मैं मराठी सीखता हूँ, मैं मराठी सीखता हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस है हमारे पास में। अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि जितनी भी हम इंग्लिश में स्पीकिंग करते हैं या हिंदी में या उर्दू में, कोई भी लैंग्वेज में, तो वो डिपेंड होते हैं ग्रामर पर, मतलब उसमें टेंसेस होता है। तो अब हमें तो हमारी मदर टंग आती है, हम उतना सोच विचार करके बात नहीं करते, लेकिन जब इंग्लिश में हमको कन्वर्ट करना होता है तो हमको थोड़ा सा, जब हम बिगिनर होते हैं यानी जब हम सीख रहे होते हैं, तो हमें मदर टंग की हेल्प से ही फॉरेन लैंग्वेज को सीखना होता है। तो आइए देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि मैं मराठी सीखता हूँ। तो जब भी कोई सेंटेंस ऐसा हिंदी में आए या उर्दू में आए, तो सबसे पहले आप उसमें टेंस पहचानें। क्या पहचानें? टेंस, ठीक है। तो टेंस पहचानने के लिए आपको जो भी आपका वाक्य होगा या जुमला होगा उसके आखिर में जाए, अंत में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ तो मैं मराठी सीखता हूँ, ता हूँ आखिर में दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए, ठीक है। तो ये ता हूँ क्या मेरे इस आइडेंटिफिकेशन में मौजूद है क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर मुझे कहना है तो क्या ये ता हूँ यहाँ मौजूद है क्या? तो हम देख रहे हैं लिखा हुआ है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। तो मेरे पास में तो ता हूँ है। ये थोड़ा अभी आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, इस पर बार बार ध्यान दोगे, पढ़ोगे, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सो ता हूँ ये दिखाई दे रहा है मुझे, ता हूँ, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। पहले मैंने हिंदी के वाक्य को पढ़ा, उसमें आइडेंटिफाई करा कि 12 टेंस में से कौन सा टेंस है, तो मुझे पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि आखिर में ता हूँ आ गया है,
ठीक है, ओके। अब जब मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो वी नीड अ फार्मूला टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने के लिए फार्मूला चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वर्ब पता करूँगा कि ये मुझे पता तो चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब कौन सा फॉर्म में आता है, तो हमने कहा फर्स्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। और सेंटेंस मेकिंग में हम देखते हैं कि स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है और एंडिंग ऑब्जेक्ट से होती है। ज़रूरत के अनुसार हम लगाते एस या ई एस, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हूँ ये असर्टिव में अफर्मेटिव टाइप है, ओके। तो ये वही चीज़ है, हमारा यहाँ सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर यूज़ होने वाला है। अब इस हिंदी के सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो मैं मराठी सीखता हूँ, तो जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है वैसे ही हमारे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये इतना हिस्सा टेंस को बताया था, ठीक है, जिसको मैंने बॉक्स में डाला है। लेकिन उसके पहले जो सीख वर्ड है वो बना है सीखना, तो ये होता है वर्ब, ठीक है। स्टार्टिंग होती है हमेशा सब्जेक्ट से, तो बीच वाला हिस्सा हो गया ऑब्जेक्ट। तो तीनों चीज़ दिखाई दे रहा है, हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ओके। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। फिर वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या है, सीखना, सीखने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, लर्न। फिर बोलता है सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब ये एस ई ई एस का जो अभी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है, कि एस और ई एस कब लगता है। अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें एस ई एस नहीं लगेगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू ऐड एस और ई एस, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। अब चाहिए मुझे क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मराठी। तो आई विल राइट हियर मराठी, ठीक है। इट इज़ प्रॉपर नाउन, सो आई एम राइटिंग इट विथ कैपिटल लेटर, ओके। सो आई लर्न मराठी, ये सेंटेंस हो गया आपका। हिंदी में था मैं मराठी सीखता हूँ, या उर्दू में भी अगर ऐसा आएगा कि मैं मराठी सीखता हूँ, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई लर्न मराठी, ओके। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट। हम उसकी मदद करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस है मेरे पास में। अब मुझे कहा गया है कि भैया इसको आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट आई विल आइडेंटिफाई द टेंस, है ना, इस सेंटेंस से। तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, हमेशा सेंटेंस की एंड में जाऊँगा। तो लिखा है ते हैं, तो ते हैं कौन से टेंस को इंडिकेट करता है, तो हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, या उसी का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देख लेते ते हैं यहाँ पर हमारे पास मौजूद है क्या, ये है ते हैं, है ना, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो इतना हिस्सा जो होता है हमेशा हमको टेंस बताता है, हमको इसी से पता चलता है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, ओके। अब हमारे पास में जो सेंटेंस है हिंदी में, उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। तो हम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मदद कर, यानी मदद करना, ये हमारा वर्ब हो जाएगा यहाँ से, है ना, मदद करना से ये पूरा वर्ब है। बचा क्या, उसकी, तो उसकी की ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो वी विल गो विद दिस फार्मूला, है ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, वी, ओके। फिर वी नीड वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, मदद करना। मदद करने के लिए इंग्लिश वर्ड है हेल्प, यहाँ लिख दूँगा हेल्प। वर्ब आ गया फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि अभी एस और एस का तो मामला ही नहीं आ रहा है ना, वो आगे हम देखने वाले हैं। फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, उसकी, ठीक है। अब उसकी के लिए हमारे पास में दो वर्ड है, एक होता है मेल के लिए और एक होता है फीमेल के लिए। तो मेल के लिए हिम यूज़ होता है और फीमेल के लिए हर यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मेल से समझता हूँ कि भैया मैं मेल की हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं हिम लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि सेंस पे डिपेंड रहेगा कि हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, किसी मेल की मदद की बात हो रही है फीमेल की। तो अगर मेल की मदद की बात हो रही है तो हिम, और अगर फीमेल की मदद की बात हो रही है तो हर, ठीक है। आपको ये दोनों में से कोई एक लिखना है, क्योंकि आपको उस वक्त पता होना चाहिए कि आपने मदद किसकी की, मेल की तो हिम, फीमेल की तो हर, हो, ओके। तो दिस इज़ द आंसर, हम उसकी मदद करते, तो वी हेल्प हिम और हर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए समझ में आया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो सेंटेंस मेकिंग होती है वो कैसे होती है। तो अभी हमने सिर्फ असर्टिव देखा है, ये असर्टिव में अफर्मेटिव, इसी से रिलेटेड हम निगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं।
ओके, इसको मैं 3rd नंबर दे देता हूँ। मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। हमारे सामने में एक सेंटेंस है हिंदी का, अब उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो करना क्या होगा, सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करें हम। तो टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम देख रहे हैं कि आखिर में क्या लिखा हुआ है, ताहूँ लिखा हुआ है। ताहूँ है क्या हमारे पास में है, मौजूद है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हो गया, लेकिन यहाँ नहीं शब्द का उपयोग किया गया, इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो फिर से हम थोड़ा फार्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में हमेशा आपने बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब ये निगेटिव होता है तो उसके पहले नॉट आता है, और नॉट कभी अकेला नहीं आता, वो बोलता मुझे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब, और स्टार्टिंग हमको पता है सब्जेक्ट से और एंडिंग ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये असर्टिव में नेगेटिव है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से करनी होती है। चलो, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले है ना, वी नीड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, आई। फिर हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया नहीं आपको अभी यहाँ, हालांकि इसके पहले बताया देते स्ट्रक्चर में डू और डस, ठीक है। तो अभी हम ना डू का यूज़ करेंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ में डू आता है, मैं साइड में लिख के बता दूंगा अभी। तो फिलहाल आई के साथ में डू आता है तो डू लिख दिया मैंने, फिर नॉट है तो नॉट, ठीक है। आप चाहे तो इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, डोंट। ओके, चलो, फिर उसके बाद में क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब है पसंद करना, तो पसंद करने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, लाइक, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, उसे। उसे मैंने बताया था आपको मेल और फीमेल पे डिपेंड है, मेल है तो हिम और फीमेल है तो हर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे, पता चलेगा किसकी बात हो रही है, मेल की। अगर मैंने हर लिख दिया सपोज, तो क्या पता चलेगा, फीमेल की बात हो रही है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि डू कब यूज़ करना है और डस कब यूज़ करना है। तो देखिए, इस तरह से सीरीज़ याद रखिए, ही, शी, इट, एसेंट का मतलब होता है सिंगुलर नाउन, तो इनके साथ में आपको यूज़ करना होता है डस। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स एनी नेम, ठीक है। इट मे बी पर्सन नेम, प्लेस नेम और थिंग्स नेम या फिर एनिमल्स नेम। सो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में डज यूज़ होता है। अब रिमेनिंग जो हमारे प्रोनाउन है या प्लूरल नाउन है उनके साथ में डू आता है, जैसे यू हो गया, वी हो गया, आई हो गया, दे हो गया, और जैसे मैंने यहाँ एसएन बताया वैसे होता है पीएन यानी प्लूरल नाउन, तो इनके साथ में डू यूज़ होता है, ठीक है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर वीडियो को पॉज करते जाए और उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाए, ठीक है। ये काफ़ी आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, तो यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, इवन यू कैन टॉक इन इंग्लिश। ओके, सो यहाँ पर ये हमने निगेटिव सेंटेंस बना दिया सिंपल प्रेजेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, टेंस का नाम पूछे, तो आप हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। अगर डू और डज आ रहा है तो आप बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। असर्टिव में कैसे पहचानेंगे, सिर्फ वर्ब को देखकर पहचानेंगे। असर्टिव में जो अफर्मेटिव आता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सो डियर स्टूडेंट, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, इसलिए वी विल स्टॉप हियर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप अपनी CET की जो प्रिपरेशन चल रही है उससे इसका फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वन मोर थिंग प्लीज़, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता, ठीक है।